जय हो बाबूजी महाराज। हमारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। आज है दशहरा और दशहरे के दिन हम बरसों से हमारे बाबूजी महाराज है उनकी पूजा करते आ रहे हैं। और बाबूजी महाराज हमारे कोई घर के देवता नहीं है। बाबूजी महाराज राजस्थान के लोक देवता है और ये लक्ष्मण जी का अवतार है। तो लक्ष्मण जी का कहो या शेषनाग जी का अवतार आप इन्हें कह सकते हैं। तो बाबू सिंह जी राठौड़ के रूप में शेषनाग का अवतार था, तो एक तरह से कहें लक्ष्मण जी का ही अवतार थे। तो बाबूजी महाराज गायों की प्रति रक्षा करते थे। तो बाबूजी महाराज ने, मैं आपको इनकी एक कहानी बताता हूँ छोटी सी। जब बाबूजी महाराज की शादी हो रही थी तो बाबूजी महाराज के लिए रिश्ता आ गया था, शादी तय हो गई थी। तो बाबूजी महाराज ने क्या, उन्होंने ये कहा कि मुझे एक बहुत सुंदर घोड़ी चाहिए। तो बाबूजी महाराज ने अपने आदमियों को लगाया कि भैया वो बहुत एक बढ़िया सी घोड़ी लेके आए। तो उनके गांव के ही पास के गांव की एक महिला थी जो, उसके पास हजारों गायें थी। तो उसके पास बहुत ही सुंदर घोड़ी थी, उसका नाम शायद केसर काल भी कुछ ऐसा नाम था, मुझे अच्छे से याद नहीं है। तो बाबूजी महाराज ने जब वो घोड़ी उनको पसंद आई, बाबूजी महाराज ने कहा कि आप मुझे घोड़ी दो और मैं घोड़ी से मेरे शादी के जो फेरे हैं। बाबूजी महाराज ने कहा कि मैं जब तोरण मारने जाऊं तो मैं चाहता हूं कि ये घोड़ी मेरे पास रहे, बहुत ही सुंदर घोड़ी है, मैं इसी घोड़ी पे बैठ के जाऊं और तोरण मारूं। तो बाबूजी महाराज, तो उस जो गाय, जो महिला थी जिसके पास हजारों गायें थी, वो जिसकी घोड़ी थी, तो उसने ये बोला कि जो घोड़ी है ये हमारी एक तरह से इस पे बैठ के जो रक्षक है वो गायों की रक्षा करते हैं, क्योंकि वहाँ पर लूट पाट डकैत वगैरह काफ़ी आते हैं। तो बाबूजी महाराज ने उनको वचन दिया कि अगर ऐसा कुछ हो जाता है, डाकू डकैत वगैरह कुछ भी आ जाते हैं, गायों की, लगता है कि गायों की रक्षा नहीं होगी, तो मैं तुरंत, आप मेरे पास मैसेज पहुंचा देना, संदेश पहुंचा देना, मैं तुरंत आ जाऊंगा। तो साहब बाबूजी महाराज गए घोड़ी से, वो तोरण हो गया, बहुत ही सुंदर तोरण हुआ। तोरण की भी अलग कथा है। और तोरण के बाद जब बाबूजी फेरे ले रहे थे तो 4 फेरों के बाद बाबूजी के पास संदेश आया कि वहाँ पर डाकुओं ने अटैक कर दिया है, वो गाय को लेके जा रहे हैं। तो बाबूजी महाराज ने तुरंत ही 4 फेरों के बाद आगे के फेरे नहीं लिए और वहाँ से वो रवाना हो गए। उन्होंने कहा, जब ससुराल उन्होंने उनको रोकने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि नहीं, जब मैं वचन दे के आया हूँ उस बुजुर्ग महिला को, तो मैं वचन पूरा करूँगा। बाबूजी महाराज घोड़ी पे रवाना हो गए वहाँ पर, और डाकुओं से लड़ते हुए, जो राक्षस थे डाकू थे, उनसे लड़ते हुए हमारे बाबूजी महाराज ने दे त्याग दी। तो ऐसे बाबूजी महाराज की ये बहुत ही, हमारे ऐसे लोक देवता रहे हैं। तो मतलब भगवान के रूप हैं, जिन्होंने भगवान के रूप में प्रकट हुए धरती पर, धरती को ये संदेश दिया कि गायों की रक्षा की। वो चाहते तो एक, उनके लिए तो बाएं हाथ का काम था गायों की रक्षा करना, वो वहाँ से भी बैठे बैठे रक्षा कर सकते थे, लेकिन उन्होंने संदेश दिया कि मानव रूप में रह के आप गायों की रक्षा करें। तो क्योंकि हिंदू धर्म में गाय हमारी माता है, तो ऐसे हमारे बाबूजी महाराज है। बाबूजी महाराज की ये, इसके अलावा मेरे साथ जो साक्षात हुआ है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं बाबूजी महाराज की आंखें लेता हूँ पूजा में। तो जोत में बाबूजी महाराज से मैंने मांगा कि मेरा प्रमोशन हो जाएगा क्या इसी साल। 1 वर्ष की बात है, सन 2023 की। तो 2023 में मेरे पास आके आया कि हाँ कि 2023 में मेरा प्रमोशन हो जाएगा। तो कहीं उम्मीद नहीं थी, दिसंबर तक आ गया था, लास्ट 23 खत्म होने वाला था, और मुझे ऐसा लग रहा कि मेरी बात पिट गई, क्योंकि मैंने बैंक वालों के सामने बात बोल दी थी मेरे स्टाफ में, और वहाँ को विश्वास नहीं हुआ। 27 दिसंबर को मेरा प्रमोशन हुआ। तो 27 दिसंबर को मेरा प्रमोशन हुआ और वो बहुत ही ऐतिहासिक दिन था मेरे लिए। और मेरी बात रह गई, बाबूजी महाराज की बात रह गई। बाबूजी महाराज की तो क्या, मेरी बात घर के देवताओं ने कहा, और मेरे बैंक वालों के सामने बात रह गई। बहुत क्या मुझे दिखा ले थोड़ा सा। तो फ्रेंड्स, अभी हम जा रहे हैं, हमारी चीकू का प्रोग्राम है स्कूल में, और उसका प्रोग्राम है एनुअल फंक्शन, जो साल में 2 साल में एक बार होता है। और चीकू अभी 10th क्लास में है, तो ये प्रोग्राम हो रहा है बिरला ऑडिटोरियम में। तो उसकी क्या परफॉर्मेंस रहेगी वो देखते हैं। क्या रोल मिला उसको? नरेटर है ड्रामा में। अच्छा, ड्रामा में नरेटर का रोल उसको मिला है। 10th बोर्ड था तो मना तो किया था कि नहीं लेना है, लेकिन उसने कंस्टेंटली वो हर साल लेती आ रही, मतलब हर 2 ईयर के गैप में जो होता है वो एनुअल फंक्शन का प्रोग्राम उसे पार्टिसिपेट कर रही है।
तो अभी भी नहीं मानी। फ्रेंड्स ने बोला कि नेक्स्ट ईयर अपन कहाँ रहेंगे, कोई क्या हो सकता है फाउंडेशन कोर्सेज करें या जो भी अपने अपने सब्जेक्ट्स, आर्ट्स ले, कोई कॉमर्स ले, कोई साइंस ले, तो फिर सब अलग अलग हो जाएंगे। तो फिर एक बार और हमको लास्ट ये करना है, वो बहुत लंबा हो जाए। तो फ्रेंड्स अभी चलते हैं बिरला ऑडिटोरियम में और फिर देखते हैं उसकी क्या परफॉर्मेंस रहती है। बिल्कुल सही पकड़े हैं। मैंने तो कैलेंडर में मार्क कर रखा है कि जनवरी में लोहड़ी, फरवरी में महाशिवरात्रि, मार्च में होली। अरे भाई साहब, इन त्योहारों के चक्कर में तो मेरे कपड़े कम पड़ गए। बस एक स्टेटस डाल दो और काम खत्म। बैठना, मुस्कुराना और हर भेदभाव मिटाना, चाहे वो रंगों की होली हो या दियों की दिवाली, सेवइयों की ईद हो या क्रिसमस का केक, हर त्योहार हमें सिखाता है कि खुशियाँ बांटने से बढ़ती है। एक देश हजार रंग, सही मिलजुल कर हंसते गाते एक दूसरे को गले लगाते। मैं बस यही कहूंगी कि नाचो, गाओ और समझदारी से। बंगाल उत्सव है तो थोड़ी मस्ती तो जरूरी है ही, लेकिन टाइम से घर आना भी तो जरूरी है, वरना मम्मी बेलन लेकर स्टेज पर ही आ जाएगी। तो अपनापन है। और हाँ, अगर बंगाल ने कविता दी तो उत्तराखंड ने दी भक्ति। गढ़वाली कुमाऊनी, जहाँ से गंगा और यमुना ने अवतरण लिया। केदारनाथ और बद्रीनाथ में तो स्वयं शिव और विष्णु विराजते हैं। काली मिर्च की तीखी चुभन, इलायची की मीठी महक और दालचीनी की गर्माहट, सब समेटे हुए है केरल। जैसे यहाँ के शुरू होने जा रहा है पंजाब उत्सव। मस्ती, म्यूजिक और मजे का फुल ऑन धमाका। इसमें उपजे तीन रतन, एक डोला दूजी मारवण, तीजो कसुमल रंग। उड़ीसा का हृदय, जहां हर साल आषाढ़ महीने की। आइए आप भी हमारे साथ कृष्ण की भक्ति में डूब जाइए। चलिए आपको ले चलते हैं नाथ के नाथ जगन्नाथ की उस पावन धरा पर, जहां प्रभु स्वयं विचरण को निकलते हैं। जगन्नाथ का रथ चले, भक्तों संग उमंग, हर दिल में गूंजे नाम जगन्नाथ का रंग। हमें याद दिलाती है कि पत्थर की प्रतिमा भी बोल उठती है अगर उसमें कला का स्पर्श हो। सही। फ्रेंड्स अभी घर आ चुके हैं और प्रोग्राम बहुत अच्छा था। हमारी चीकू की परफॉर्मेंस बहुत शानदार थी, तो ओवरऑल प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा। और एक्चुअली क्या इसका नरेटर का रोल मिला था, तो नरेटर ने क्या बार बार आके इसकी परफॉर्मेंस दी इसने। आफ्टर स्टेज कैसा रहा आपका प्रोग्राम, क्या तैयारी थी आपकी? पहले तो हम कंटिन्यूसली 1 मंथ से बड़ी मेहनत कर रहे थे इस चीज़ को लेके, और अब लग रहा है कि वर्थ इट था। मतलब लेना बहुत ऐसा वर्थ इट था, सही किया लेकर पार्ट। और
बेसिकली जब हम बिल्कुल फर्स्ट टाइम स्टेज पे जा रहे थे तो हमें बहुत डर लग रहा था। हम सब विंग्स पे खड़े थे और हमको लग रहा था कि क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि पहले ही सीन में डांस भी करना था स्टेज पे। तो हम सोच रहे थे, फिर एक बार आए सब नॉर्मल हो गया, फिर तो आगे फिर हो गया कि हाँ अब तो हो जाएगा, अब तो फ्लो में सब आ गया। बस फिर हम विंग्स में खड़े थे पूरे टाइम पे, क्योंकि हमें बार बार आना जाना था। तो हम ऑलमोस्ट पूरा प्रोग्राम देख भी रहे थे साइड में से। तो फ्रेंड्स, हमें काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी एंजॉय किया। तो आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं। खम्मा गणी, जय माता दी की, जय हिंद।